जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है कागज का शिबू। अंधकार अक्सर कुछ ऐसे रास्ते दिखलाता है जिनको हम खुली आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन बंद आंखों से उस छोर की ओर बढ़ जाते हैं। पर जब हम वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं हम कुछ ऐसा अनुभव कर सकते हैं जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर सकते। सोमू का जीवन अब न छटने वाले अंधकार से हमेशा के लिए घिर चुका था। उसकी आंखें अब बस अंधेरे को ही देख सकती थी। बाहर का उजाला उसे कब का नाराज हो हमेशा के लिए उससे कहीं दूर चला गया था। बचपन में हर उस लुभावनी वस्तु, यहां तक कि आसपास जाते लोगों को भी चित्र में उतार देने वाला सोमू जब 10 साल का हुआ तो अचानक उसकी आंखों की रोशनी मध्यम होने लगी और देखते ही देखते वो अंधकार के आगोश में समा गया। मां तो जन्म देते ही चल बसी थी और पिता रघुवीर, उसने कोई कसर न छोड़ी थी। एक से बड़े एक डॉक्टर को दिखाने के बाद भी मायूसी हाथ लगी और सोमू को आजीवन अंधा ही रहने का मत दे दिया गया। उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर अचानक उसकी आंखें इस तरह उससे क्यों रूठ गई। पापा, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ये अंधेरा मुझे डराता है और अब तो कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। सब कहते हैं अब पूरा जीवन मैं इसी तरह दूसरों पर बोझ बनकर जीता रहूंगा। क्या ये सच है? अक्सर सोमू अपने पापा से पूछ बैठता और उसके पापा मायूसी में बुदबुदा कर रह जाते। पर कहते हैं यदि एक इंद्रिय दगा दे जाए तो बाकी इंद्रियां सशक्त हो जाती हैं। सोमू की चित्रकारी की कला बढ़ने लगी। अब वो स्केचिंग के साथ साथ पेपर यानी कागज के खिलौने बनाने लगा। कभी वो जहाज बनाता तो कभी तोता। कभी कभी तो उसके पेपर आर्ट को देख उसके पिता भी अचंभित हो जाते। पर जब भी वो बाहर बच्चों के पास जाता वो उसके साथ गलत व्यवहार ही करते। एक रात वो जब एक ऑडियो बुक सुन रहा था तो नरेटर की एक बात उसके दिमाग में अटक गई। आप किसी भी वस्तु को जीवंत रूप दे सकते हैं, बस आपको अपनी इंद्रियां केंद्रित कर खुद को भरोसा दिलाना होगा कि आप रचनाकार हैं। सोमू ने आओ देखा न ताओ बिना देरी के कागज का एक पुतला बनाने लगा। सुबह होते होते उसकी उम्र का एक बच्चा उसके सामने था। फर्क इतना था, वो पूरा कागज का बना था। वो दिन भर उसके सामने बैठा रहा मानो वो कागज का बना लड़का अभी खड़ा हो जाएगा और उससे बातें करने लगेगा। तुम जब जीवंत हो जाओगे तो मैं तुम्हारा नाम शिबू रखूंगा और तुम मेरे सबसे खास दोस्त बनोगे। मैं फिर से तुम्हारी आंखों के जरिए दुनिया को देख सकूंगा। सोमू उस पुतले के सामने बैठा पूरे दिन इंतजार करता रहा, पर वो बेजान पड़ा रहा, एक कागज के ढेर की तरह। इतनी मेहनत के बाद भी सोमू को समझ नहीं आया कि आखिर उससे गलती कहां हुई। वो एक के बाद एक पुतले बनाता गया, पर हर पुतला बस बेजान ही रहा। एक हफ्ते बाद भी उसने जिद न छोड़ी और अपना चौथा पुतला बना वो एकटक उसको देखे जा रहा था। शायद उस व्यक्ति की बात गलत थी। हर वस्तु में जान नहीं भरी जा सकती। तुम भी बस बेजान ही रह जाओगे। उसने गुस्से में पुतले को एक तरफ फेंक दिया और नम आंखें लिए सो गया। जब रात का सन्नाटा गलियों को घेरे बैठा था और सोमू गहरी नींद में गोते लगा रहा था,
अचानक एक आहट को सुन वो चौंक कर उठ गया। कौन है पापा? अरे मैं तुम्हारा दोस्त शिबू। पहले तो सोमू कुछ देर चुप रहा, मानो उसने किसी भूत की आवाज सुन ली हो। फिर एकदम से बोल पड़ा, कोई 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 मेरे साथ मजाक कर रहा है ना? अरे ऐसा क्यों? तुमने ही तो मुझे बनाया और अब मानने से इनकार कर रहे हो। कितनी मेहनत से बनाया तुमने मुझे, और अब दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। क्या क्या ये सच है? तुम सच में जीवित हो गए हो? सोमू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। हाँ बिल्कुल सच। अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे व्यस्त रखना होगा। मुझे कोई ना कोई काम देते रहना होगा। चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या चाहते हो? बताओ, मैं अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं? कागज का शिबू उठ खड़ा हुआ। तुम क्या ताकतवर भी हो? सोमू पूछ बैठा। हाँ, तो बस बताओ क्या करना है? शिबू ने जोर दिया। वो अनय मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, सबके सामने मुझे धक्का मारता रहता है, अपनी उंगली मेरे सर में गड़ाता रहता है। मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम उसे सबक सिखा सकोगे? सोमू की बात सुन शिबू कुछ देर वहां खड़ा रहा। ठीक है, मैं यूं गया और यूं आया, पर इतनी रात। सोमू कुछ बोलता शिबू वहां से जा चुका था। कुछ देर बाद जब शिबू लौटा तो बहुत खुश था। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। सोमू ने हाथ आगे बढ़ाया तो शिबू ने उसके हाथ में कुछ रखा। ये क्या है? ये तो कुछ गीला सा लग रहा है। ये अनय की कटी हुई उंगली है। मैं उसकी वो उंगली ही ले आया जिससे वो तुम्हें परेशान करता था। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। शिबू हंसने लगा। ये बात सुनते ही सोमू के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपते हाथों से वो उंगली फेंक दी और अपने हाथ अपने शर्ट से पोंछने लगा। ये क्या किया तुमने? उसे बस सबक सिखाना था। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ठीक ही तो किया मैंने, और ऐसा ही होना चाहिए। चलो, अब मैं थक गया हूं। अब मैं पूरे दिन सोऊंगा और फिर रात में जाग जाऊंगा। अगला काम तैयार रखना। इतना क्या कागज का शिबू बेजान हो गया, मानो वो सो गया हो। सोमू परेशान हो चला था। क्या उसका दोस्त कुछ भी कर सकता है? पर उसने जो आज किया वो तो बहुत गलत था। पूरे दिन वो इसी उधेड़ बुन में पड़ा रहा कि अगला काम वो उसे क्या दे। पर वो खुश भी था कि उसे एक दोस्त मिल चुका है जिसे उसने बनाया है। उजाला फिर से अंधेरे से मिलने लगा। आज सोमू जल्दी खाना खा पुतले के सामने बैठ गया और उसे बस घूरे जा रहा था कि वो कब उठेगा। इंतजार करते करते न जाने कब उसकी आंख लग गई, पर बीच रात फिर से शिबू की आवाज सुन वो उठ गया। तुम जाग गए शिबू? हाँ, चलो जल्दी से बताओ मुझे क्या काम करना है। क्या तुम मेरी आंखें लौटा सकते हो? मुझे देखना है। सोमू जानता था यह काम शिबू के लिए मुश्किल है और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। पर शिबू जब वहां से चला गया और लौट कर आया तो सोमू डर में कांप रहा था। उसके शब्द अंदर कहीं घुट कर रह गए थे। शिबू किसी की आंखें ले आया था, वो भी राह चलते किसी लड़के के। सोमू समझ चुका था वो कोई दोस्त नहीं बल्कि किसी दैत्य को इस दुनिया में ले आया था जिसको संभालना उसके बस की बात नहीं। जब शिबू सो गया
तो सोमू उपाय खोजने में लग गया कि कैसे उस पुतले से निजात पाई जाए। उधर पूरे शहर में इन वारदातों को देखते हुए पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए थे। पोस्टर में एक कटा फटा चेहरा देखा जा सकता था जो बेहद डरावना था। घर आते वक्त सोमू के पिता रघुवीर ने भी करीब से उस पोस्टर को देखा, पर जब देर रात उन्होंने सोमू के बात करने की आवाज सुन कमरे में झांका तो पाया सोमू के सामने ठीक वैसे चेहरे वाला ही लड़का बैठा है और उससे बातें कर रहा है। रघुवीर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बुतपना फटी आंखों से उन दोनों को निहारता रहा। अगली सुबह किसी बहाने से रघुवीर ने सोमू से बात छेड़ी। बेटा, कल रात तुम्हारे साथ कौन था? जानते हो वो कितना खतरनाक है? सोमू ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो पापा। अगर मैं उसे कोई काम नहीं दूंगा तो वो मुझे भी मार देगा। रघुवीर ने सोमू को संभाला और पूरी बात बताने को कहा। सोमू ने सारी बात बता दी। रघुवीर को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वापस उसने उस पुतले को सोमू के कमरे में देखा तो उसे यकीन हो गया। रघुवीर ने बिना देरी के डॉक्टर शेखावत को फोन लगाया। डॉक्टर शेखावत जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे और सोल्स यानी आत्माओं पर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते थे। देखिए रघुवीर जी, मानव शक्ति रखता है कि ऊर्जा का संचालन कर सके, और कुछ काम ऐसे भी हुए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, पर मानव उनको अंजाम दे सकता है। मगर इस कागज के पुतले में कोई आत्मा है तो सोमू के साथ खेल रही है और हमें उसी के खेल में उसे पकड़ना होगा। मतलब मैं समझा नहीं। रघुवीर हैरान था। आप घर से दूर किसी पानी वाले इलाके के पास 8 फीट गहरा गड्ढा खुदवाएं और सोमू को कहें कि अगला काम वो पुतले को वहां लिटने का दे, और जब पुतला वहां सो जाए तो उस गड्ढे को भर दीजिएगा और ऊपर लोहे से बने स्ट्रिप से ढक दीजिएगा। याद रहे, आपको वहां लगभग 48 घंटे तक एक अंगीठी जलानी होगी ताकि वो वहीं कैद रहे। अगर 48 घंटे तक वो वापस नहीं आया तो समझिए काम बन गया। लोहा और अग्नि साथ में एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं कि बुरी सोल्स अपनी शक्तियां खो देती हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? रघुवीर डरा हुआ था। तब तो भगवान ही मालिक है। डॉक्टर शेखावत जानते थे कि शायद ये सुझाव काम कर जाएगा। रघुवीर के बताए अनुसार सोमू ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन शिबू अड़िग था। उसका कहना था कि सोमू भी उसके साथ उसी गड्ढे में सोए। तुम भी चलो मेरे साथ, दोनों दोस्त साथ में उस गड्ढे में सोएंगे। आखिर दोस्तों का साथ हमेशा का होता है। कागज का शिबू अजीब ढंग से बातें कर रहा था। तुम वहां चलकर सो जाओ, मैं कल शाम तक आऊंगा। सोमू ने किसी तरह शिबू को मनाया। जब शिबू उस गड्ढे में सो गया तो रघुवीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने कहा था। सोमू भी अगले 48 घंटे डर में जीता रहा कि क्या वो पुतला लौट कर आएगा, और अगर वो लौट आया तो सोमू से क्या कहेगा। वो सोमू को छोड़ेगा नहीं। पर अगले 48 घंटे बिना दिक्कत के बीत गए। रघुवीर और सोमू ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद सोमू ने कभी दोबारा कागज का कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन हां, इस घटना के लगभग 1 साल बाद सोमू का एक नए तरीके से उपचार किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि मेडिकल के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हुई है और शायद सोमू वापस देख सकेगा। सोमू फिर से देखने लगा। उसके जीवन से अंधेरा फिर से दूर हो गया। पर आज भी लगभग रात 3 बजे उसे अक्सर एक आवाज सुनाई देती है। मुझे काम दो सोमू, मैं कब तक इसी तरह सोता रहूंगा?
बताओ तुम क्या चाहते हो। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।